सीधी सीधी, आराम से, आवाज नहीं आनी चाहिए। सीधे हो जाओ पहले, तो सीधे बैठ। उठो जागो तब तक मत रुको, वाणी में रस घोलो, मेरा कंठ मधुर कर दो, उर में बस जाओ तुम, बस इतनी मेहर कर दो, संगीत की हो देवी, स्वर सजनी कहती हो, सद्बुद्धि देती हो, जग जननी कहती हो, मेरी लेना टूट जाए, बस इतनी मेहर कर दो, वाणी में रस घोलो, मेरा कंठ मधुर कर दो, उर में बस जाओ तुम, बस इतनी मेहर कर दो, तुम ज्ञान की हो देवी, वेदों की हो माता, ममता की सागर हो, जन जन से तेरा नाता, वरदान तेरा पाऊं, कुछ ऐसा सर कर दो, वाणी में रस घोलो, मेरा कंठ मधुर कर दो, उर में बस जाओ तुम, बस इतनी मेहर कर दो, है हंस वाहिनी माँ, है श्वेता वर्णी माँ, ओ वीणा धारिणी माँ, कर हम पे दया कर माँ, वाणी में रस घोलो, मेरा कंठ मधुर कर दो, उर में बस जाओ तुम, बस इतनी मेहर कर दो, बस इतनी मेहर कर दो। ओके, स्वस्थ लगा लो, बहुत अच्छा, गुड। सीधे रखना, कमर को टेढ़ी मत कर लेना, नहीं जो एनर्जी है ना आपके माइंड तक नहीं पहुंचने वाली। हाँ, सीधी रखना कमर को। कपालभाति करते हैं चेहरे पर स्माइल रखते हुए, नॉर्मल स्माइल होनी चाहिए। पहले करेंगे अपन कपालभाति। कपालभाति आप ऐसे बैठ जाओगे और धीरे धीरे से स्ट्रोक करोगे, धक्का मारोगे हवा को नाक के जरिए, ठीक है ना। और जिसमें जो हवा रहेगी ना, वो आपकी हाँ भर जाएगी और वो छूट जाएगी। एक बार मुझे देख लीजिए 1 टाइम्स। अब कई बच्चों की ये समस्या हो सकती है कि सर मुझे तो सर्दी जुकाम हो रही है, भैया सर्दी जुकाम हो रही, तो
ठीक है, आराम आराम से कर लेना, लेकिन करना। आपके पास कुछ मैटर कुछ होगा तो उसको पूछ लेना अगर आए तो, लेकिन करो, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या ओके, अब आवाज़ नहीं करना है, स्टार्ट कीजिए, आराम आराम से कीजिए, तेज नहीं करना है। और मैं अब हाथ चलाऊंगा, अगर जो किसी प्रकार से अब किसी प्रकार सांस को बाहर निकालना लेना नहीं, आराम आराम। आवाज नहीं करना, बिल्कुल नहीं, टेंशन मत लो आप, आराम आराम से, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, आराम आराम से। बिल्कुल आराम आराम से देता रहूंगा, जिसको हंसी आएगी उनको, मैं तो यही हूँ। सांस को रोकना नहीं है, मुंह बंद करके नाक से एक बार थोड़ा बंद होके देखना, आप अपनी तरफ देखते रहना, मेरे इधर बार। अब सांस आ भी नहीं, जा भी नहीं। अब आप पहली बार कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कभी करते भी नहीं होंगे। कीजिए, सीधे हो जाओ, सीधे सीधे सीधे, आराम से, आवाज नहीं आनी चाहिए, सीधे हो जाओ पहले तो, सीधे बैठ। तुम बॉयज गधेड़ों की जगह अगर लड़कियों को ज्यादा, अगर गांव में थोड़ा वो मिल जाए तो लड़कियां आगे निकलने में बहुत तेज हैं। वो सीरियस हो, कम से कम वर्क तो कर रही है इधर। धामा में लाते बेटी, धामा में तो रेबा दे ढक्की थी तो शोभन से रेबा दे शेतानी अब ये इसमें करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इन दोनों के फायदे बताऊंगा, लेकिन बाद में। ऐसे ऐसे बैठे रहना, ठीक है ना, नॉर्मल। अब आप, ये तो था कपाल भाती, क्या था, कपाल भाती था, और ये करना चाहिए रोज, कुछ करो ना करो ये करना चाहिए। और एक और बता रहा हूँ, वो भी करना है। एक होता अनुलोम विलोम, उसमें आपको एक थंब ऐसे लेना है, उस थंब से आपके एक इसको बंद करना है, एक को खुला रखना है, दांत बिल्कुल नहीं निकालना है। ठीक है, अब मेरे साथ करिए, 1 टाइम्स इसको आराम, ज्यादा फोर्स नहीं करना, ठीक है ना, मतलब नाक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये आवाज जबरदस्ती आवाज निकालना है। चलो वापिस आओ, नॉर्मल कंडीशन में आओ नॉर्मल कंडीशन फटाफट। सर मैं कर रहा हूं जब तक पूरा ही हंस। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं हंसना है, नॉर्मल कंडीशन में आओ, स्माइल रखते हुए, ठीक है ना। जो बीच में ऐसी हरकत करेगा उनको बिल्कुल डोज मिलेगा।
अगर ये पहले से आप रोज करते तो आज ये आपकी ये सर्दी जुकाम वाली सिस्टम ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अब कई लोग तो पता नहीं कहाँ पूछ रहे होंगे होता। अरे भैया मैं इससे मत पूछना और सबसे पूछ लेना, क्योंकि ये सूखेगी नहीं कई दिनों तक। तो यहाँ नहीं करना किसी, आप कुछ रखा करो पास में। चलो इस नॉर्मल कंडीशन में आओ और सही वापस बैठ जाइए उसी कंडीशन में। ये ज़्यादा करना है, कपालभाति से ज़्यादा करना है, इससे दिमाग बढ़ेगा, बहुत तेज बढ़ेगा। चलिए करिए, स्टार्ट कीजिए, आराम आराम से करिए। आंखें बंद कर लो, बस आंखें बंद करो, देखना किसी को नहीं। आंखें बंद कर लो, करो आंखें बंद करो। आंखें बंद करके आराम आराम से नॉर्मल, ठीक है ना। करते हो, सीरियस मोड पे रहना बस। ये अगला स्टार बना लो, अगला स्टार बना लीजिए। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। उनको बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन, उनका जन्म हुआ था कायस्थ परिवार में। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ाई और अध्ययन में रुचि रखते थे। जल्दी जल्दी लिखिए, आपकी डिक्टेशन भी सुधरेगी और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके पास आ रही है। प्रथम स्थान हासिल किया, प्राप्त किया। आप समझ लीजिए उनके पास कितना विवेक था। विवेक समझ रहे हो ना, बुद्धि होगा। और प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान। 8 साल की उम्र थी। तो उनसे बढ़कर विश्व में अभी तक हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। उनका जन्म हुआ था 1863 में, 12 जनवरी को है, लिखा है ऐसा आपके पास। 12 जनवरी 1863 उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। युवा दिवस जो मनाने लगे हैं वो मनाने लगे हम 1984 से, 1984 से, क्योंकि 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था। लेकिन इसके बाद 1985 में भारत ने इस राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। अब 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर आना चाहिए 1984, 1984। और अगर भारत की बात आ जाए, राष्ट्रीय, देखना अंतर्राष्ट्रीय होता है मतलब पूरे विश्व में, और राष्ट्रीय का मतलब होता है ओनली अपने भारत में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कब किया गया? 1985 में, 1 साल बाद। पहले घोषित किन्होंने किया था? बोलो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और फिर 1985 में अपने यहाँ पर घोषित किया, ठीक है ना। और उनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। 8 साल की उम्र में उन्होंने कौन सी क्या किया था? हाँ, प्रथम श्रेणी रैंक प्राप्त की, जो एग्जाम हुआ था उसमें। कौन सा सन था वो? 1871 है ना।
ठीक है बेटा, लिखते जाना, गलत लिखना लिखते जाना, लेकिन बंद नहीं होना है। जिस बच्चे को अगर लिखने की समस्या आ रही हो तो लिखते जाना, क्योंकि आप ऐसे महान आत्मा के बारे में लिख रहे हो सकता है वो डिक्टेशन आपकी आज से सीख ही जाओ। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, अब माइंड में लॉक कर लेना कि उन जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी 1881 में। और कहाँ? दक्षिणेश्वर मंदिर है, कहाँ पर है ये? कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है ना। अंडरलाइन करते कुछ कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें अंडरलाइन कर लेना 1893 कर लिया। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन, इतना सा कर लो। थोड़ा सा भाषण पे कर लो, अकेले भाषण ही भाषण पे करो। फिर लिखो, अंडरलाइन करो भाइयों और बहनों। फिर आप जो जहाँ पर वो सम्मेलन चल रहा था ना, जो कॉलेज मतलब जो भी प्रांगण होगा वहाँ का सभा होगी, उसका नाम था आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। इतना कर लो इसको, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। अब आगे चलो। रामकृष्ण मठ स्थापना की। अब इसमें आप ऐसे कीजिए, अंडरलाइन करो स्वामी विवेकानंद, इस शब्द को आप अंडरलाइन करो। कर लिया? हाँ। अब आप करो रामकृष्ण मिशन, हो गया रामकृष्ण मिशन। अगला करो रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ लास्ट में लिखवाया ना मैंने, हाँ रामकृष्ण मठ। अब ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना करी थी किसकी? रामकृष्ण, नहीं ना, हाँ रामकृष्ण मठ की, और एक किसका किया था? रामकृष्ण मिशन। ये दोनों वेरी मोस्ट है, पूछ लेते हैं कभी कभी जी के क्वेश्चनों में। थॉट लिखना, विचार है उनके द्वारा लिखे हुए, उनके द्वारा बोले गए। हाँ, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते। जो लोग आपकी मदद करते हैं उन्हें कभी मत भूलो। जो आपको प्यार करते हैं उनसे कभी घृणा ना करो। जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं उन्हें कभी भी धोखा ना दो। भय, कोष्टक में लिखो डर, ही पतन और पाप का मुख्य कारण है।